नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सारे राजनीतिक दल, सारे कैंडिडेट्स पूरी ताकत से अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। हालांकि छठ में थोड़ी सी इसमें कमी आई है, लेकिन छठ के बाद ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि इसमें और जोर पकड़ेगा। लेकिन इस बार एक अजीब ट्रेंड देखने को मिल रहा है और वो ट्रेंड बड़ा दिलचस्प भी है, बड़ा घातक भी है और बड़ा चिंताजनक भी है। ये तीनों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यह ट्रेंड ऐसा है कि लगभग सारे जो सत्तारूढ़ दल के कैंडिडेट्स हैं उनके विरुद्ध अजीब आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहाँ भी वो फील्ड में जा रहे हैं, आपने सोशल मीडिया पर कई वीडियोस देखे होंगे कि जैसे जीतन राम मांझी की जो समधन है उनको भीड़ ने खदेड़ के भगा दिया। उनके दूसरे विधायक अनिल कुमार और एक वीरेंद्र सिंह हैं, उनको गांव में नहीं घुसने दिया। श्रवण कुमार की हालत बहुत ख़राब कर दी है नालंदा में। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक हायाघाट में बीजेपी के कैंडिडेट हैं रामचंद्र शाह, उनको तो ऐसा बेइज्जत किया कि बाकायदा भागते फिर रहे हैं। कुछ वीडियो आपने देखे होंगे, कुछ वीडियो मैं दिखाने का भी प्रयास करता हूं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रामचंद्र प्रसाद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। लगभग हर क्षेत्र में इसी तरह की घटनाएं हो रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की सभाओं में भीड़ नहीं जुट पा रही है। अमित शाह की सभाओं में कुर्सियां खाली रह जा रही है। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। सूचना ऐसी प्राप्त हो रही है कि मुख्यमंत्री के अजीबोगरीब हरकत करने के कारण छठ के बाद जो रैली होगी उसमें प्रधानमंत्री के साथ वो मंच पर नहीं दिखेंगे, ऐसी सूचना मिल रही है। इसके अलावा मैथिली ठाकुर का विरोध शुरू हो गया। खास करके जो एमएलए सत्तारूढ़ दल से बहुत दिन से एमएलए हैं उनके विरुद्ध बहुत आक्रोश है। ये बताइए, 3 साल रहे, 15 साल हो गया, नहीं चौथा टेन्यूर है आपका, सही से चौथा है ना टेन्यूर आपका चौथा टेन्यूर, तीसरा टेन्यूर है ना, 7वां है ना, जो भी हो आप इससे पहले सबका यही है, सबके पास रास्ता नहीं था, अपनी जमीन खरीद रहे, सबको रास्ता बनवाया है। तो बताइए क्या किए हैं? ऐसा नहीं है। यह जो विपक्षी दल हैं उनके एमएलए के विरुद्ध भी आक्रोश है। उनको भी कई जगह ऐसी सूचना मिल रही कि खदेड़ के भगाए जा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह मुर्दाबाद, वीरेंद्र सिंह मुर्दाबाद, वीरेंद्र सिंह मुर्दाबाद। ऐसा हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने इसलिए कहा कि ये दिलचस्प है, इस पर विवेचना की आवश्यकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। इतने बड़े पैमाने पर पहले कभी इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। ठीक है भैया, नीतीश कुमार जितना दे दिया ये लाइन रिटर्न होगा तो नीतीश कुमार ठीक है भैया, खूब काम है, लेकिन हमारे गांव में क्या दिया यही बताइए। आपके गांव में नहीं दिया, बिहार को नीतीश कुमार मुर्दाबाद 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 मोहन वापस आओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यही जीता तो नहीं बदला जिंदगी में, वोट बिना मारे ही नहीं दे। दूसरा खतरनाक इसलिए है कि प्रजातंत्र में इस तरह की बात अगर होनी शुरू हो जाए तो ये बड़ा घातक है। और तीसरा कि ये गंभीर भी है, इस पर चिंतन होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी समझ में जो बातें आ रही है, आइए इस पर एक विवेचना करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है।
पहले तो ये समझिए कि मैंने एक बार एक वीडियो में बताया था कि प्रजातंत्र में जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जो पार्टीज इन पावर या पीपल इन पावर होता है उसको पलटते रहना चाहिए। आप स्वस्थ लोकतंत्र में देखिएगा कि जो वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पर ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। हालांकि कुछ कंट्रीज़ में तो ये कानून भी है कि 2 से अधिक बार वो राष्ट्राध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, जैसे अमेरिका में 2 से ज़्यादा बार वो नहीं बन सकते हैं राष्ट्रपति। उसी तरीके से बहुत सारे मुल्कों में ये है। बहरहाल वो हमारे यहाँ ऐसा न तो कोई कानून है, न तो कोई परंपरा है, और जो लोग ऐसा नियम बनाएंगे वो खुद ही उसमें शामिल हैं, तो अपने खिलाफ वो कानून या नियम क्यों बनाएंगे। तो ये जो 20 साल से ये सरकार अभी सत्ता में है, इसके विरुद्ध धीरे धीरे एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट, जिसको एंटी इनकम्बेंसी भी बोलते हैं, वो बड़ा प्रबल होता जा रहा है, बहुत तीखा होता जा रहा है। और उसका प्रकटीकरण है, उसका जो दिख रहा है, वो जो प्रस्फुटित हो रहा है, वो कई बार बड़े आक्रोशित ढंग से और गाली गलौज में वो सामने आ रहा है। कई वीडियो में आपने सुना होगा कि जो लड़के हैं वो या फिर जो लोग हैं वो लोग गाली गलौज करके विधायकों को भगा रहे हैं, मंत्रियों को भगा रहे हैं। इसके पहले भी कुछ ट्रेंड आए थे, आपने देखा ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनको कई बार खदेड़ दिया। मंगल पांडे जान बचा करके भागे। इसके अलावा पंचायती राज विभाग के मंत्री थे मुजफ्फरपुर में, उनको वहाँ से खदेड़ दिया। तो ऐसी सूचनाएं मिल रही है। तो ये पहला कारण हो सकता है एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी इनकम्बेंसी, कि कोई भी पार्टी बहुत दिन तक सत्ता में रह जाती है तो एक स्वाभाविक सा उसके विरुद्ध एक माहौल बनने लगता है। दूसरी चीज़, एक जो बात है समझने की, वो ऐसा समझिए, एक शब्द है उसको बोलते हैं रिलेटिव डिप्राइवेशन। रिलेटिव डिप्राइवेशन का मतलब होता है कि एक व्यवस्था में आपने देखा कि कोई एक आदमी सत्ता के नज़दीक जाकर खूब पैसा, खूब समृद्धि, खूब संसाधन बना लिया, वहीं उसके साथ या उसके इलाके के ही लोग गरीब रह गए। इसको क्रूड वर्ड में समझिए। जिस इलाके से विधायक जीतता है और मंत्री बनता है या फॉर दैट मैटर विधायक ही रह जाता है, तो उस इलाके के आदमी या उसके गांव के आदमी उसकी माली हालत तो पहले जानते हैं। उसको लगता है कि आदमी 5 साल मात्र विधायक रहा, पटना में घर बना लिया, स्कॉर्पियो गाड़ी ले लिया, फॉर्चूनर लेके घूम रहा है, बच्चों को बाहर विदेश पढ़ाने लगा, उसके घर का लाइफस्टाइल बदल गया, और पैसा जो है वो छिपता नहीं है, तो वो पैसा दिखने लगता है उसके वेशभूषा में, उसके हाथ में मोबाइल में, उसके पहनावे ओढ़ावे पर। तो ये जो रिलेटिव रूप से डिप्राइव्ड होता है जनता, तो वो बड़ा आक्रोश होता है, उसको लगता है कि इसने मेरे हक का हिस्सा लूटा है। तो ये एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण कारण होता है जिसके कारण ये आक्रोश पनपता है। एक और चीज़ इसको समझिए कि 20 साल के बाद इस सरकार को या सत्तारूढ़ दल को, चाहे वो भाजपा हो या जदयू हो, चाहे और जो एनडीए के पार्टनर्स हैं, उन लोगों को जंगल राज का गिमिक दोहराने की क्यों जरूरत पड़ रही। 2005 में लालू जी की सरकार खत्म हो गई, 90 से 2005 तक रहा। वो शासन कैसा रहा, उसमें क्या क्या अपराध हुए, कैसे कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस या जो भी चीज़ें रही वो सबके सामने है। लेकिन 20 साल से तो आप शासन में हैं। तो अब जो लोग मंच से, ये हम लोगों ने देखा है कि जैसे ही मंच से जंगल राज का वो नैरेटिव्स दोहराता है, तो वो नैरेटिव वो बाउंस बैक करना शुरू कर दिया है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन ये लोगों को ये बात अब पच नहीं रही है कि साहब 20 साल से तो आप ही हैं। तो ये 20 साल पहले खत्म हुई कोई शासन व्यवस्था की दुहाई अब आप क्यों दे रहे हैं। अब पता नहीं भाजपा के लोग या जदयू के लोग इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं पा, लेकिन ये चीज़ उनका बूमरैंग कर रहा है। ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बूमरैंग कर रही है। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझको लग रहा है जो समझने की आवश्यकता है, वो ये है कि जैसे आप देखते होंगे कि जब भी कोई विधायक जाता है गांव में, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि आपने रोड नहीं बनाया, नाली नहीं बनाया, आपने वो काम नहीं किया, आपने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। तो अब इन चीज़ों को लेकर के बड़ा आक्रोश होता है। जबकि आप इसको ऐसे समझिए, बिल्कुल आप संविधान के दृष्टिकोण से समझिए, विधायक का काम तो ये है नहीं। विधायक
जो बनता है वो कानून बनाने के लिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 अंग है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये लेजिस्लेचर्स या एमएलएज, एमएलसीज लोग हैं, इन लोगों ने कानून बनाने के अपने काम को छोड़ दिया। उसके कारण स्पष्ट है, एक तो उसमें कोई बहुत भौकाल नहीं है, छपता नहीं अखबार में। दूसरा, इन लोगों को समझ में भी नहीं आता है। 95% तो एमएलए ऐसे हैं जिनको विधेयक और कानून और बजट और विधानसभा की प्रक्रिया आदि कुछ समझ में नहीं है। आप लोगों ने तो देखा, और ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब बजट बनता है और बजट की कॉपी विधानसभा में बंटती थी तो वो बाहर निकलता था और सबको ले जाके बाहर किलो के भाव बेच देता। तो अब तो खैर डिजिटल बजट आ गया, ये मेरा अपना अनुभव रहा है। तो आपका जो काम था वो आप छोड़ दिया और आप इंटरेस्ट क्या चीज़ में लेने लगे? रोड का उद्घाटन, एमएलए फंड, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 4 करोड़ रुपया एमएलए को मिलता है तो 5 साल में 4×5 20 करोड़, तब 20% अगर आप ले लिए तो 4-5 करोड़ रुपया आप कमा लिए। वो सब लोग देख रहा है, वो देख रहा है कि विधायक के साथ जो घूम रहा है वो कमा लिया, तो ये आक्रोश पनपता है। तो जो काम था विधायक का वो छोड़ करके एग्जीक्यूटिव काम करने लगा। ब्लॉक में कमेटी में हम मेंबर होंगे, ब्लॉक में कोई योजना पास हो रही है, डिस्ट्रिक्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी वगैरह बनी तो उसमें हम मेंबर बनेंगे। तो ये जो लेजिस्लेचर का जो काम था कानून और नीतियों को बनाने का, वो छोड़ करके एग्जीक्यूटिव का काम करने लगा। तो जनता का आक्रोश है, ठीक भाई, जनता आप समझने लगी कि भाई इसका यही काम है, ये विधायक का काम है रोड साफ कराना, विधायक का काम है रोड बनवाना, विधायक का काम है नाली बनवाना, विधायक का काम है पानी सप्लाई कराना। तो सब काम अब जब आपने एग्जीक्यूटिव का काम शुरू कर दिया तो आप भुगतना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके बस में है ही नहीं। और परिणाम ये हुआ कि जो अधिकारी थे वो बैकफुट पर चले गए। आप इसको ऐसे समझें कि रोड बनाने का काम किसका है? अगर वो एनएच का है या फिर आरसीडी डिपार्टमेंट का तो इंजीनियर का काम है, आरडब्ल्यूडी का इंजीनियर का काम है। अगर ग्रामीण विकास की योजना है तो बीडीओ का काम है, या एट द बेस्ट पंचायती राज संस्थाओं के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनका। और सब में एमएलए एमएलसी घुसना शुरू किया, एमपी घुसना। एमपी को क्या किया आप? दिशा का चेयरमैन बना दिए, वो जिला में बैठ करके योजनाओं की समीक्षा करता है। तो लोगों में ये परसेप्शन गया कि सब काम इसी का है, इसलिए सब पकड़ के बोलना शुरू किया भाई काम आपका है तो काम कीजिए, आपका काम नहीं कर रहा है तो आप गाली सुनिए। तो ये काम सब शुरू हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी हुई। लेकिन इससे एक बात और समझने की आवश्यकता है कि धीरे धीरे लॉस ऑफ ट्रस्ट हो गया है लोगों में। ये सरकार के प्रति, सरकार के नुमाइंदों के प्रति, जो जनप्रतिनिधि हैं निर्वाचित, इनके प्रति लॉस ऑफ ट्रस्ट हुआ है। लेकिन इन सब के इतर मैं एक बात की ओर आपका इशारा करना चाहता हूं, और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से बिहार में माइग्रेशन यानी जो माइग्रेंट लेबर्स की समस्या है, अप्रवासी मजदूरों के पलायन का, तो मजदूरों की पलायन की समस्या इतनी व्यापक, इतनी भयानक हो गई। और सोशल मीडिया और इंटरनेट ने क्या किया कि इन सभी चीज़ों को सबके सामने लाके कर दिया। अब हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के पास इंटरनेट है, तो वो तो दुनिया देख रहा है, सब लोग देख रहा है कि किस तरह से दूसरे राज्यों में बिहार के बच्चे जलील हो रहे हैं। सब ने देखा कि किस तरह से ट्रेनों में, टॉयलेट्स में, पौदान पर लटक कर आ रहा है, जलील होकर के आ रहा है। एक कहीं कोई घटना घटती है असम में, चाहे तमिलनाडु में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे गुजरात में, चाहे दिल्ली में, कहीं भी अगर मजदूर को गाली देता है तो तुरंत वायरल हो जाता है। और सबके हाथ में मोबाइल है, सब सोशल मीडिया पर देखता है। तो ये जो यंग जनरेशन है इसमें बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर दिया। फर्ज कीजिए कि मुजफ्फरपुर के किसी गांव से, या मुजफ्फरपुर के या दरभंगा के किसी गांव से, भागलपुर, बांका, कहीं से 10, 20, 50 लड़के उस इलाके से गए सूरत में उसने साल भर काम किया। जब वो लौट के आता है तो देखता है कि वहाँ की सरकारें ने क्या व्यवस्था करी हुई है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे रोजगार हो, चाहे फैसिलिटीज़ हो, वो बहुत ज़बरदस्त है वहाँ के लोगों को। वो जब यहाँ आता है तो इसके उलट देखता है कि यहाँ तो कुछ नहीं है, तो वो आक्रोशित होता है। और इसमें सबसे बड़ा काम कर दिया प्रशांत किशोर ने। यह कभी इलेक्शन का मुद्दा बना ही नहीं था, इलेक्शन का इशूज कभी नहीं रहा। मैं तो 34 साल से सरकारी महकमे में रहा और हमने देखा कि ये कभी इशूज था ही नहीं, कभी ये नैरेटिव था ही नहीं, कभी ये मुद्दा था ही नहीं, कोई बात भी नहीं करता था। उस तमाम नारे गायब हो गए। पहले क्या नारा लगता था? सांप्रदायिकता, समाजवाद, गरीबी हटाओ। पहले नारा क्या लगता था? पिछड़ा, अति पिछड़ा। ये सब नारा ही बंद हो गया।
अब इस सब नारों पर हावी हो गया है रोजगार। उसके बाद फिर तेजस्वी ने नौकरी वाला राग छेड़ दिया। तो आपने देखा कि 2024 के एमपी चुनाव में भी नरेंद्र मोदी को यहां पर आकर के घोषणा करना पड़ा। फिर जब गठबंधन की सरकार टूटी तो नीतीश कुमार लगातार नौकरी देने लगे और प्रचार निकलने लगा। तो ये जो आप देखिएगा कि जो विरोध हो रहा है ग्रामीण या शहरी इलाकों में भी, और जो विधायकों को खदेड़ा जा रहा है, मंत्रियों को भगाया जा रहा है, लोग गाड़ी छोड़ करके धोती उठा के भाग रहे हैं, उसमें ज़्यादातर वही लड़के हैं जो बाहर कमा करके लौटे हैं छठ में। यह एक ट्रेंड की ओर भी इशारा कर रहा है। यह ट्रेंड जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से यह आक्रोश को, अब आपने देखा आनंद मोहन जैसे आदमी को, जिसके खौफ से लोग बोलता नहीं था, उसको बताया जा रहा है कि कोई पिछड़ा या अति पिछड़ा का या दलित समाज का गांव था, वहां से उसको भगा दिया। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। ठीक है भैया, नीतीश कुमार जितना दे दिया ये पोस्ट, ये लाइन फिस्टन होगा जो नीतीश कुमार। ठीक है भैया, खूब मानते हैं, लेकिन हमारे गांव में क्या दिया यही बताइए। अपने गांव में नहीं दिया, बिहार को वोट मांगे तो नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 मोहन वापस आओ। उनके बेटे का घुसना मुश्किल हो गया है नबी नगर। तो ये सब जो हो रहा है, इसने एक नया ट्रेंड ही शुरू कर दिया है। और प्रशांत किशोर ने जो नारा दे दिया कि साहब नौकरी रोजगार के अवसर ही मिलने चाहिए, क्यों लोग जलील होगा, हमको एक, और उस पर से ये भाजपाइयों का और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वगैरह का जिस तरीके से वक्तव्य आ रहा है, हमने आज तक नहीं देखा कि किसी स्टेट के असेंबली इलेक्शन में प्रधानमंत्री इस तरीके से कैंपेन करता। और जिस तरह से कहा कि भाई हमने तो डेटा फ्री कर दिया, डेटा सस्ता कर दिया, तो इस पर लोग और भड़क गए कि इसका मतलब हम लोग रील बनाने के लिए रहें और बाकी का लोग बुलेट गाड़ी पर और मर्सिडीज पर घूमने के लिए। और प्रशांत किशोर जिस तरीके से आर्टिकुलेट करके इसको बता रहे हैं, ये आग भड़क रही। अब छठ के बाद अगर यह ट्रेंड और तेजी से बढ़ा तो लगता है कि मैंने क्षेत्र में सत्तारूढ़ दल के लोगों को, कुछ एक अपवाद को छोड़ दीजिए, यदि जिसने अच्छे काम किए होंगे तो उसको छोड़ करके इन लोगों का चलना मुश्किल हो जाएगा। ये बच्चे देख रहे हैं कि नेता का बेटा ही क्यों विधायक बनेगा। और जो लोग, खास करके जो लोग नारा देते हैं कि भाई, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अपेक्षा तो सत्तारूढ़ दल से होता है, बाकी जो लोग सत्तारूढ़ दल में नहीं है, जो विपक्ष में है, उससे तो अपेक्षाएं अपेक्षाकृत कम रहती है। हालांकि उसमें भी एमएलए लोगों को खदेड़ा जा रहा है। आरजेडी के एक एमएलए को कोई कहीं पर गाय घाट का एमएलए, उसको खदेड़ दिया, तो सबको खदेड़ा जा रहा है। लेकिन संख्या जो है सत्तारूढ़ दल से ज़्यादा, इसलिए उससे ज़्यादा अपेक्षाएं। अब देख रहा है कि भाई मांझी जी कहने को दलित समाज के लिए चैंपियन बन रहे हैं, तो जो 6 गो टिकट इनको मिला तो उसमें सब तो परिवारों को बांट दिए। रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर चलाया कि भाई इनको तो यह भी नहीं पता हम लोगों के कौन विभाग के मंत्री, और सही पूछिए तो हमको भी याद नहीं कौन विभाग के मंत्री, काहे कि ये जनाब कुछ काम करें तब ना समझ में आए कि कौन विभाग के मंत्री, तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो आपको ये चीज़ें बड़ी अजीब तरीके से बूमरैंग कर रही है। बहरहाल ये सत्ताधीशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपको ये समझना होगा कि जो डेमोक्रेसी है ना, वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से चलती है, और अगर आपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को साबोटेज करना शुरू किया तो ये किसी न किसी दिन आपके सर पर चढ़ करके बोलेगा, और ये सर पर चढ़ करके बोलना शुरू कर दिया है। फिलहाल छठ के बाद जब प्रचार में और तेज़ी आएगी तो देखना पड़ेगा यह ट्रेंड, यह जो रुझान है नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को खदेड़ खदेड़ करके भगाने का, गांव में नहीं घुसने देने का, यह और कौन सा रूप और कितना बड़ा रूप आकार अख्तियार करता है। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।